तो चीन और कई देशों में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी है और ऐसे में कोरोना को लेकर बिहार सरकार अलर्ट पर है। पटना और गया एयरपोर्ट पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। नेपाल के सीमावर्ती राज्यों में भी विशेष नजर है। इन राज्यों में प्रवेश के रास्ते में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। संदिग्ध मरीजों की पहचान की जा रही है, उनकी जांच हो रही है। पटना एयरपोर्ट पर भी डॉक्टरों की टीम मुस्तैद है और विदेश से आने वाले यात्रियों को प्राथमिक जांच के बाद सैंपल को पीएमसीएच भेजा जाएगा। कोरोना वायरस की समस्या को देखते हुए बिहार सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। बिहार में मुख्य सचिव के स्तर पे निगरानी हो रही है और पटना में एयरपोर्ट पे जो भी बाहर से ये यात्री आते हैं, खासकर विदेशी यात्री, उनकी मेडिकल जांच की जाती है और इसके लिए 2 टीम बनाई गई है जो पटना एयरपोर्ट पे मौजूद है। और अगर विदेशी कोई भी आते हैं तो उनके मेडिकल चेकअप के बाद अगर संदिग्ध पाया जाता है मामला तो उनका ब्लड सैंपल लेके पीएमसीएच में जांच के लिए भेज दिया जाता है। और जाहिर सी बात है, कोरोना वायरस की समस्या को देखते हुए बिहार सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड में और खासकर नेपाल से जुड़े हुए जो जिले हैं, जो राज्य हैं, उनमें जो एंट्री पॉइंट है बिहार में प्रवेश करने के, वहाँ पे भी चिकित्सा शिविर लगाई गई है और जो भी संदिग्ध लोग होते हैं उनकी जांच की जाती है। तो लगातार मुख्य सचिव के निगरानी में कोरोना वायरस को लेकर बिहार सरकार अलर्ट है और लगातार निगरानी की जा रही है। और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर नज़र आता है तो उसका ब्लड सैंपल लेकर उसकी तुरंत जाँच कराई जा रही है। फिलहाल कोरोना वायरस की समस्या को देखते हुए बिहार सरकार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि खासकर सबसे ज़्यादा निगरानी रखी जा रही है पटना एयरपोर्ट पे। जो भी विदेशी यात्री पहुंचते हैं, जो विदेशों से बिहार में पहुंचते हैं, उनकी जांच कराई जा रही है और जांच कराने के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीर है पटना में कोरोना वायरस की समस्या को देखते हुए बिहार सरकार के पूरी तैयारी की। कैमरामैन राजेश के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए, बड़ी खबर यह है कि कोरोना वायरस को लेकर पीएमसीएच अलर्ट मोड में है। इमरजेंसी वार्ड में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो जो बड़ी खबर है कोरोना वायरस को लेकर, यह हम आपको बता रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, विशेष निगरानी रखी जा रही है, सतर्कता बरती जा रही है और संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा खास तौर पर पीएमसीएच को अलर्ट किया गया। जिस तरह से हमने बताया कि एयरपोर्ट पर जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें विशेष जांच टीम उनकी ब्लड सैंपल ले रही है, उनकी जांच कर रही है और पीएमसीएच उस सैंपल को पहुंचा रही है। हालांकि अभी तक जो जांच की गई है उस सारे सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। कोरोना वायरस को लेकर पीएमसीएच अलर्ट मोड में है और सभी डॉक्टर सचेत कर दिए गए हैं ताकि जहां भी कोई ऐसा संदिग्ध मरीज पाया जाए या लगे और तुरंत उसके ब्लड सैंपल की जांच हो और ये तय किया जाए कि क्या कोरोना के उसमें लक्षण हैं या नहीं है। तो स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। डॉक्टर अभिजीत है हमारे साथ फोन लाइन पर। डॉक्टर साहब, ये जो अभी कोरोना वायरस का जो एक डर है लोगों के अंदर समाया हुआ है, खासकर बिहार अलर्ट है और कुछ सैंपल्स जो सामने आए हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोरोना ने प्रवेश करने की कोशिश जरूर की है। हालांकि आप लोग सभी मुस्तैद हैं, किस तरीके से इसकी पहचान हो सकती है, कैसे इससे बचा जा सकता है? अभी हमारा पीएमसीएच कोरोना वायरस का अभी जो मामला प्रकाश बिहार में, तो अभी पटना में करीब 4 लोग आए थे जो सस्पेक्टेड, जिसमें 4 के नेगेटिव पाए गए हैं। तो इसमें हम लोग पीएमसीएच सारे तरह से मुस्तैद है, सारे चिकित्सक, सारे कर्मी इसमें पूरे अलर्ट पर हैं। आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और क्या कुछ इंतजाम है जिसके जरिए जैसे ही जो मरीज संदिग्ध पाया जाएगा या कुछ लक्षण उसके मिलते जुलते पाए जाएंगे उसे तुरंत ही इलाज की व्यवस्था की जाएगी? हाँ, तुरंत यहाँ पर सारी व्यवस्था है। उसका हमारे पास उसका जो किट, मास्क, एवरीथिंग, सारी चीज अलर्ट है, सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। कितने डॉक्टरों की टीम बनाई गई? क्या कुछ टीम इस तरह की बनाई गई है? इसके लिए हमें मेडिसिन डिपार्टमेंट से पूरे मेडिसिन डिपार्टमेंट अलर्ट है, तैयार है और उसके नोडल पदाधिकारी भी बनाए गए हैं। सारी तैयारियां हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिजीत, इमरजेंसी इंचार्ज पीएमसीएच। इन्होंने बताया कि अलग से व्यवस्थाएं की गई है, डॉक्टरों की टीम बनाई गई है और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्हें भी लगाया गया है और पूरी व्यवस्था है कोरोना से लड़ने की। हालांकि अभी तक जो भी सैंपल आए हैं वो निगेटिव पाए गए हैं और डॉक्टर्स पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और सबसे खास बात यह कि पटना एयरपोर्ट पर खास डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस भी व्यक्ति में लक्षण पाए जाएंगे डॉक्टर उससे चिन्हित करेंगे, पहचान करेंगे, उनके सैंपल की जांच होगी, पीएमसीएच भेजा जाएगा। और जैसा कि हमने बताया कि आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, तो विशेष इंतजाम पीएमसीएच में किए गए हैं एहतियातन। और चलिए यह भी जानिए कि कोरोना के लक्षण क्या हैं। तो संक्रमित व्यक्ति को साधारण बुखार होता है, शुरुआत यहीं से होती है, साधारण बुखार होता है और बहुत ज्यादा थकावट महसूस उसे होती है। रोगी को सूखी खांसी होती है, डायरिया के भी लक्षण हो सकते हैं, जुकाम और नाक बहने की शिकायत होती है। अगर ये सभी लक्षण कहीं भी आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। ये कोरोना नहीं हो सकता, मिलता जुलता लक्षण हो सकता है और ये जांच के बाद पता चल पाएगा कि उस व्यक्ति में कोरोना है या नहीं है। तो जानते हैं कोरोना से बचने के उपाय क्या है, ये भी जानिए। भीड़ भाड़ वाली जो जगह है वहां से जरा दूर रहिए। वायरस से बचने के लिए अच्छी क्वालिटी मास्क का प्रयोग कीजिए। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह को ढकिए। सर्दी या फिर फ्लू के लक्षण वाले लोगों से जरा दूरी बना लीजिए। खाने को अच्छे से पकाकर खाइए, अधपका खाना खाने की जरूरत नहीं है। मीट और अंडों को भी पकाकर ही खाएं। तो कोरोना से बचने के उपाय हैं, जानवरों के संपर्क में आप कम आएं। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक बुला ली है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे बैठक और दिल्ली के अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट इस बैठक में मौजूद होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कई अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट इस बैठक में मौजूद होंगे और कोरोना को लेकर इंतजामों पर चर्चा होगी कि हॉस्पिटल में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, विभिन्न जगहों को किस तरह से चिन्हित किया गया है। और 11 बजे का समय है जब बैठक की शुरुआत होगी और तमाम डॉक्टर्स, बड़े डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स को इस बैठक में बुलाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक बुलाई है 11 बजे और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस बैठक में मौजूद होंगे।